हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सरकार। तो दोस्तों, लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस इंडिया में इंक्रीज होते जा रहे हैं। और दोस्तों, दिल्ली में तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि डीजल का जो प्राइस है वो पेट्रोल से भी ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीज़न है पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस इंक्रीज होने का? कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक पेट्रोल और डीजल पे? ये सब जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और दोस्तों, ये वीडियो एंड तक देखें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है जो कि आपको शायद ना पता हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इंडिया अपना 80% कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाती है, यानी कि इंपोर्ट करवाती है। और दोस्तों, इसकी जो कीमत है, कच्चे तेल की जो कीमत है वो प्रति बैरल के हिसाब से आकी जाती है, यानी कि एक बैरल में करीब करीब 160 लीटर कच्चा तेल आता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा तेल आता है सऊदी अरेबिया से। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि जो अरब कंट्रीज़ है वो सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करती है, तो इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है सऊदी अरेबिया से। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि कैसे कच्चे तेल से लेके सऊदी अरेबिया से लेके हमारे इंडिया में पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचता है और उसमें कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आज यानी 25 जून को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब क्रूड ऑयल की कीमत है $37 प्रति बैरल। और दोस्तों, इंडिया की एक कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम सऊदी अरेबिया की एक कंपनी को बोलती है कि मुझे इतने बैरल कच्चा तेल चाहिए, आप मुझे भिजवा दीजिए। तभी दोस्तों, सऊदी अरेबिया की वो कंपनी $37 प्रति बैरल के हिसाब से 100 बैरल तेल शिप करा देती है सऊदी अरेबिया के पोर्ट से इंडिया के किसी भी पोर्ट तक। जिस पोर्ट में हिंदुस्तान पेट्रोलियम बोलेगी, एचपी बोलेगी, उस पोर्ट तक सऊदी अरेबिया की वो कंपनी शिपिंग करा देती है। दोस्तों, ये जिम्मेदारी पूरी तरीके से सऊदी अरेबिया की उस कंपनी की होती है कि शिपिंग ठीक से हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर दोस्तों बीच में तेल कहीं गिर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी भी सऊदी अरेबिया की उस कंपनी की होती है। और दोस्तों, सऊदी अरेबिया से इंडिया के किसी भी पोर्ट तक तेल पहुंचाने को बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। पर दोस्तों, इसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं, शिपिंग चार्जेस लगते हैं, वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देना पड़ेगा। जो तेल मंगा रही है उसको शिपिंग चार्जेस देना पड़ेगा, जिसको कि ओशन प्राइस बोलते हैं। जो भी क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल इंडिया के पोर्ट तक पहुंचा जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने मंगवाया था, उस पे सरकार यानी गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगाएगी, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, बॉर्डर टैक्स और पोर्ट टैक्स। ये सारे टैक्सेस हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भरने पड़ेंगे। अब दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने शिपिंग चार्जेस सऊदी अरेबिया के कंपनी को दे दिया और सारे टैक्सेस इंडिया के गवर्नमेंट को दे दिया। इसके बाद जो कच्चा तेल है जो पोर्ट पे आ रखा है उसको लेके हिंदुस्तान पेट्रोलियम अपने रिफाइनरी में लेके जाएगी और उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेगी। कच्चे तेल को प्रोसेस करने के बाद, प्योर करने के बाद कई तरीके के तेल निकलते हैं, जैसे कि सबसे प्योर फॉर्म है पेट्रोल, उससे थोड़ा कम प्योरिटी वाला तेल है डीजल, और सबसे कम प्योरिटी वाला तेल है केरोसिन ऑयल। इसके बाद दोस्तों, रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल पेट्रोल पंप तक पहुंचाया जाता है। जो भी फ्रेट चार्जेस है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को ही भरना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, पेट्रोल पंप में जो तेल बिक रहा है उस पे भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और जिस स्टेट में बिक रहा है वहाँ की राज्य सरकार वैट लगाती है। तो दोस्तों, जो तेल सऊदी अरेबिया की कंपनी इंडिया भेजती है तब से लेके पेट्रोल पंप तक पहुंचने तक जितनी भी कॉस्टिंग होती है वो सब मिला के पेट्रोल का रेट आका जाता है और वो प्राइस हम लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो चुकाते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल रेट नहीं बता रहा, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। मान लीजिए सऊदी अरेबिया 20 रुपये प्रति लीटर तेल दे रहा है, वो इंडिया में शिप हुआ, यानी कि मान लीजिए 2 रुपये शिपिंग चार्जेस प्रति लीटर, तो कितना हुआ 22 रुपये। उसके बाद दोस्तों, जब क्रूड ऑयल इंडिया में पहुंचा तो इंडिया में कई सारे टैक्स लगे। मान लीजिए सारे टैक्सेस मिला के 8 रुपये प्रति लीटर देने पड़े, तो तेल की कीमत हो गई 30 रुपये। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम उसको रिफाइनरी लेके गई और वहाँ पे प्रोसेस किया। मान लीजिए प्रोसेसिंग जो पूरा रेट है, पूरा एक्सपेंस है, वो 15 रुपये प्रति लीटर आ रहा है, तो उसकी कीमत हो गई 45 रुपये। उसके बाद दोस्तों, तेल को रिफाइन करने के बाद
ऑयल टैंकर में तेल को पेट्रोल पंप तक भेजने के लिए जो कॉस्ट आता है वो मान लीजिए 2 से 3 रुपए प्रति लीटर। उसके बाद भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर लगाती है, मान लीजिए 10 रुपए। उसके बाद राज्य सरकार उस पर वैट लगाती है, मान लीजिए 15 से 20 रुपए। तो तेल की कीमत हो गई 70 रुपए के आसपास। अब दोस्तों जब आपको समझ में आ गया कि एक क्रूड ऑयल कच्चा तेल पेट्रोल पंप तक कैसे पहुंचता है, उस पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, अब हम जानते हैं कि तेल की कीमत बढ़ने के क्या रीजंस होते हैं। दोस्तों पहला रीजन है कि जो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत वो जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल के रेट इंक्रीज हो जाते हैं। पर दोस्तों इसका एक और फैक्टर है, जब डॉलर के मुकाबले किसी देश की करेंसी कमजोर होती है तो उस देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। मान लीजिए अभी के टाइम पे डॉलर के मुकाबले रुपीस बहुत ही कमजोर है, इसलिए इंडिया में तेल की कीमतें बढ़ रही है क्योंकि हम ज्यादा रुपीस दे के जो क्रूड ऑयल है वो खरीद रहे हैं। पर दोस्तों इस समय जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। फिर भी इंडिया में तेल की कीमतें क्यों इंक्रीज हो रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि दोस्तों मई के महीने में भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में इंक्रीज किया है 10 रुपए और 13 रुपए, 10 रुपए पेट्रोल पे और 13 रुपए डीजल पे, जिसका इफेक्ट हमको जून के महीने में देखने को मिला। जून के महीने में लगातार 10 दिन पेट्रोल और डीजल के रेट इंक्रीज होते रहे। पर दोस्तों दिल्ली में ऐसा क्यों हुआ? दिल्ली में पहली बार डीजल के रेट पेट्रोल से ज़्यादा क्यों हो गए? क्योंकि दोस्तों दिल्ली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे अपने वैट को इंक्रीज किया है। पर डीजल का रेट पेट्रोल से ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि पहले पेट्रोल पे वैट लगता था 27%, अब उसको बढ़ा के 30% कर दिया गया, यानी 3% का इजाफा। पर दोस्तों डीजल पे पहले वैट लगता था 16%, जिसको बढ़ा के 30% कर दिया गया, यानी कि करीब करीब 14% का इजाफा। जहां पे दिल्ली में पेट्रोल का रेट 1.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है, वही डीजल का रेट 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है। तो दोस्तों यही रीज़न है पूरे इंडिया में पेट्रोल के बढ़ने का इस टाइम, और दिल्ली में डीजल का रेट पेट्रोल से ज़्यादा होने का। और ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद दोस्तों।